अपने पुत्रों के विषय में प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे पुत्रों को अक्षर दैत्यों से भय लगा रहता है। अदिति ने कहा कि मेरे पुत्रों को दैत्यों से भय लगा रहता है। दिति कहने लगी मेरे पुत्रों को देवों से भय बना रहता है। तब दिति ने कहा कि अदिति पहले कुछ मांग ले, इससे पहले मैं ही पति की सेवा कर डालूं। पहुंच गई पति की सेवा करने के लिए, चरण वंदना करी, पूजा करी, और पूजा करने के बाद कश्यप ऋषि को प्रसन्न कर दिया। कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए और कहने लगे देवी हम तुम्हारी इस आराधना से प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम ये सेवा किस लिए कर रही हो। तब कहने लगी वरेण छंदयामास सच ब्रेवे ततो वरम पुत्रमिंद्रवदार्थाय समर्थं नितोजसम्। मुझे एक ऐसे पुत्र की कल्पना है, ऐसा पुत्र चाहती हूँ कि जो इंद्र का भी वध कर डाले। कृपा करके कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे पुत्रों की सहायता के लिए कोई ऐसा पुत्र मुझे दे दीजिए। कश्यप ऋषि कहने लगे देवी तुम एक बार ध्यान रखना, तुम जो वरदान मांग रही हो तुम्हारी तपस्या के आगे कुछ भी नहीं है, मैं दे सकता हूं तुम्हें। सक्रम पुत्रो निहंता ते यदि गर्भं सरच्छतम समाहिताति प्रयता शौचनी धारिष्यसि। देवी मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें शत्रु को भी पराजित करने वाला पुत्र प्राप्त होगा, इंद्र को भी पराजित करने वाला पुत्र मिल जाएगा। पर ध्यान रखना कि तुम्हें गर्भावस्था में शौचादि विधि का विधिवत पालन करना होगा, राधे राधे कहना होगा। अब ये शौचा विधि होती क्या है, अक्सर होता है और हमने तो इसका प्रमाण भी देखा है कि जब गर्भ की स्थिति होती है, जिस समय उस समय माँ की जो स्थिति होती है, माँ जैसा स्वभाव रखती है वैसा ही प्रभाव उस बालक पर बालिका पर पड़ता है। जिस समय गर्भावस्था है उस समय उस माँ का, उस स्त्री का, उस देवी का जो भी व्यवहार होगा उसका 100% प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता ही पड़ता है। और इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा ना कि जब गर्भ की स्थिति हो, पहला संस्कारी का 42 संस्कारों में गर्गाचार्य जी ने 42 संस्कार बताए, उनमें से पहला संस्कार ही होता है गर्भाधान। पहला संस्कार गर्भाधान है। और अब उसको तो अब छोड़ें, संस्कारों के विषय में तो हम कितना कहें आपसे, पर ज्यादातर तो हम सिर्फ 3 ही जानते हैं। बालक हो गया, बालिका हो गई तो उसका नाम रख दो चिंकू टिंकू पिंकू। थोड़ा बड़ा सा हो गया और हल्की सी थोड़ी नौकरी लगती तो ब्याह कर दो, और तीसरा वाला तो अपने आप ही होना है, फिर उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राधे राधे कहना पड़ेगा। क्योंकि संस्कारों को तो हमने स्वयं तिलांजलि दे करके बैठ गए। 42 संस्कारों में से भी 16 रहे, उन 16 में से भी हमने सिर्फ अपने पास 3 ही रखे। अब यहाँ शौच की विधि कही है, शुचिता की विधि कही है कि जब गर्भ धारण किया जाए उस समय जो स्त्री है उस शुद्धता शुचिता का ध्यान रखे। उस समय कहा जाता है कि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ें, धर्म ग्रंथों को सुने, भगवान के नाम को सुने, भगवान के प्रति उनकी लीलाओं को श्रवण करें, तो आपके बालक में वैसी ही वृत्ति आएगी और निश्चित में पाएगी। और इसके लिए बहुत सुंदर वर्णन आता है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है का शौच है क्या। संध्यायामेव भोक्तव्यम गर्भिणा वरवर्णिनी
न स्थातव्यं न गंतव्यं वृक्षमूलेषु सर्वदा वर्जेत कलहं लोके गात्रभंगं तथैव च नोन्मुक्तकेशी तिष्ठेत च नासुची स्यात् कदाचन। कुछ नियम कहे, जब गर्भ धारण हो जाता है, किसी के वंश की वृद्धि करने के लिए जा रहे हैं, तो कहा संध्यायामेव भोक्तव्यम। जब दो समय मिल रहे हो, सांझ हो रही हो, ऐसे समय पर भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय भोजन नहीं करना चाहिए। पर क्या है, हमारे में तो इसी समय याद आता है, अरे वो संडे बाजार के वहां पर गोलगप्पे वाला बैठता है, और वो संध्या काल पर ही याद आता है। संध्यायामेव भोक्तव्यम गर्भिणा वरवर्णिनी। जो गर्भवती स्त्री है उसे संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। न स्थातव्यम न गंतव्यम वृक्षमूलेषु सर्वदा। उसे गर्भस्थिति में किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, और अगर कभी वर्षा काल चल रही है तो उस वृक्ष के पास से जाना भी नहीं चाहिए। वर्जेत कलहं लोके गात्रभंगं तदैव च। कहा कहीं लड़ाई हो रही हो, उसे देखने भी नहीं जाना चाहिए कि पड़ोसन ने पड़ोसन के बाल खींच दिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और कोई ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए कि जिससे घर में कलह हो, किसी भी प्रकार का कलह हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और गर्भावस्था में अधिक अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए। फिर कहा नोन्मुक्तकेशी तिष्ठेत नासुची स्यात् कदाचन। गर्भस्थ धारण करने के बाद बाल खुले पे नहीं होने चाहिए, बाल खुले नहीं रहने चाहिए। और जब भोजन करें, जिस समय भी भोजन करें, शुचिता होनी चाहिए, मुख प्रक्षालन कर लेना चाहिए बार बार। ऐसे ही कई बार होता है ना, हम भोजन किया और भोजन के बाद दंत धावन नहीं किया, कुल्ला नहीं किया, ऐसे से निकल जाते हैं। बाहर से आए और आते ही सीधे हाथ पैर नहीं धोए, सीधे अपने घर पर परिवारजनों पर सीधा स्पर्श कर लिया, नहीं करना चाहिए। शुचिता होनी चाहिए, अपने हाथ पैर धो के रखने। और भागवत जी में भी इसका वर्णन आता है, भागवत जी में भी वर्णन है, न हिंसात् सर्वभूतानि न सेपान्नानृतं वदे। कहा अगर गर्भस्थ है तो गर्भावस्था में हिंसा नहीं करनी चाहिए और अनृत नहीं बोलना।